वहीं रामचरितमानस विवाद पर अब पीएम मोदी तक ये विवाद पहुंच गया है। समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम को चिट्ठी लिखकर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग की है। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आर पार के मूड में हैं। अब उन्होंने सीधे पीएम को चिट्ठी लिखकर ये दावा किया है कि ग्रंथ की कुछ चौपाइयां महिलाएं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए अपमानजनक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग है कि या तो मानस के आपत्तिजनक अंशों को हटाया जाए या फिर इसे संशोधित किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि कुछ लोग भगवान श्री राम, हिंदू धर्म और रामचरितमानस के मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार न हो, उनको अपमानजनक परिस्थिति से गुजरना न पड़े। बीजेपी कह रही है कि पर्दे के पीछे पूरा खेल अखिलेश यादव का है। स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दे या कोई पत्र लिखे। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की सियासत में एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है। रिपोर्ट देखिए। ये पत्र उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग करते हुए लिखा गया है। लेकिन इस बार ये पत्र लिखने वाला नेता नई पार्टी से सामने आया है। यूपी में नाम बदलने की सियासत में एसबीएसपी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एंट्री मारी है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बहराइच और गाजीपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। उन्होंने बहराइच का नाम महाराज सुहेलदेव राजभर नगर, जबकि गाजीपुर का नाम महर्षि विश्वामित्र नगर करने का सुझाव भी दिया है। अपनी मांगों को लेकर राजभर ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं बन पाते। अपने इतिहास को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए दोनों जिलों के नाम बदले जाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे पूर्वजों के बारे में जान सकें। खबर बिहार से है। छपरा में एक मुखिया की दबंगई का शिकार बने एक और युवक की मौत हो गई है। हालात और तनावपूर्ण हो रहे हैं और ऐसी स्थिति से बचने के लिए इलाके में 10 फरवरी तक इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। दरिंदगी की ये तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं। 2 फरवरी को मुबारकपुर गांव में हुई दबंगई को लेकर लोगों में गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। एक मुखिया के पति ने जिस तरह बेरहमी से लोगों को बंद करके पीटा, उसका दर्द एक और युवक नहीं झेल पाया। घटना में इलाज के दौरान घायल राहुल की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। जिस मुखिया के पति विजय यादव पर पिटाई करने का आरोप है, उस पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने विजय यादव के घर, मुर्गी फार्म और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। हमने माननीय न्यायालय से के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 83 के तहत आदेश लिया है इनकी संपत्ति की कुर्की करने के लिए। उसी के तहत इनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी विजय यादव सहित 4 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस सभी आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। इस केस में अब तक 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक और युवक की मौत होने से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से यहाँ 10 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक तेंदुआ एक अदालत के सामने पहुंच गया। और फिर क्या हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद जिला कोर्ट परिसर में एक तेंदुआ अचानक पहुंच गया। हालांकि तेंदुआ किसी केस की तारीख पर नहीं पहुंचा था, न ही तेंदुए पर कोई केस चल रहा था, लेकिन जंगल के इस तेज तर्रार जानवर को लोगों की भीड़ भी शायद जंगल जैसे ही लगी होगी, इसीलिए जंगल से रास्ता भटककर ये तेंदुआ कोर्ट परिसर पहुंच गया। गाजियाबाद जिला न्यायालय में तेंदुए की एंट्री बुधवार को दोपहर करीब 4 बजे हुई। फिर क्या था, सामने आदमखोर को देखकर कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी के बीच तेंदुए के हमले में लोगों की जान बाल बाल बची। तेंदुआ करीब 6 घंटे तक कोर्ट में दहशत फैलाता रहा। इस दौरान तेंदुए के हमले में वकील और सिपाही समेत 10 लोग घायल हो गए। तेंदुए की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और उसने तेंदुए को काबू में लाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश किया गया और फिर उसे पिंजरे में रखकर कोर्ट परिसर से बाहर ले जाया गया। तेंदुए के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
चुनावी रंजिश कैसे लंबे समय तक साजिशों की शक्ल में जिंदा रहती है, उसकी एक मिसाल आपको हम अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए इस सीसीटीवी तस्वीर को ध्यान से देखिए। पहले सफेद कपड़ों में दो शख्स पैदल सड़क के किनारे चल रहे हैं और फिर अचानक पीछे से एक सफेद गाड़ी आती है और सड़क की तरफ चल रहे शख्स को धक्का मारते हुए भाग जाती है। तस्वीर देखकर साफ है कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि साजिश है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जालौन की है। जिस शख्स को गाड़ी से टक्कर मारी गई वे पास के अटरिया गांव के प्रधान दीपू खटीक हैं। दीपू एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद पैदल ही घर वापस लौट रहे थे और उसी दौरान उन्हें टक्कर मारी गई। दीपू खटीक के मुताबिक ये पूरी साजिश उनके ही गाँव के कुछ लोगों की है, क्योंकि उन दोनों के बीच चुनाव के वक्त से झगड़ा चल रहा है। हमारे कुछ ग्राम के ही जो प्रधानी की रंजिश मानते हैं, जैसे ही हम शादी अटेंड करके बाहर निकले हैं अपनी गाड़ी की ओर, तो वहाँ से पीछे से बोलेरो से उन्होंने जानलेवा हमला किया। दीपू की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी में दिख रही गाड़ी की तलाश में जुट गई है। ये जांच की जाएगी किसी ने जानबूझ के घटना की है या फिर ये एक एक्सीडेंट है, और जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे।